नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब का चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं न, तो हथेली का वर्तमान समय देखें और आपकी सोच को देखें तो आपकी जो हृदय की ये लकीर है यहाँ पे निकल करके और इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। और जब ये रेखा जो हृदय की लकीर है इन दोनों उंगलियों मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में जाती हुई दिखती है, तो इस रेखा पर आचार्य बृहस्पति जी का जो जुपिटर का माउंट है, गुरु का माउंट है, उसका प्रभाव पड़ता है। साथ में जो आपकी मिडिल फिंगर है उसके जड़ वाला जो भाग है जिसे हम शनि का पर्वत कहते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है आप अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं और वर्तमान समय में आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु बृहस्पति जी का बल आने के कारण जो आपकी इच्छा है न, वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण, चाहे कोई मेहनत करने पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, धार्मिक अनुष्ठान करना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आपकी हथेली में जो ये अनामिका उंगली है और इसका जो जड़ वाला भाग है, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं एक सुंदर सा जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारी हथेली में अगर सूर्य पर्वत पर इस तरह से मछली का चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने क्षेत्र में विस्तार पाता है, प्रसिद्धि पाता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनवान भी होते हैं। लेकिन जिस ग्रह पे ये मछली का चिन्ह बन रहा है न, उस ग्रह के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति क्या है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी हथेली में जो ये मछली का साइन बन रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है ऊर्जा नहीं दे पा रहा है आपका ये ग्रह। इसको निश्चित ही जो इसका लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो सूर्य के कमज़ोर होने से पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है वास्तव में जिस विस्तार को मिलना चाहिए। आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें जो ख्वाब है आपके, जो रास्ता आपको मिलना चाहिए था वो वर्तमान समय में नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं वैज्ञानिक और एक प्राकृतिक ज्योतिषीय उपाय आपको दे रहा हूँ लिख करके, करने की कोशिश करें। अगर आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर हो जाता है, लक्ष्मी का आगमन तो होगा ही, साथ में जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी खासी जो है आपको प्रगति मिलेगी, नेम और फेम जरूर मिलेगा। सूर्य अगर आपका इस तरह से कमज़ोर होता है और ज़्यादा बढ़ता है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी जो आँखों का मामला होता है न, वो इसी से प्रभावित होते हैं।
ऐसे में नज़रें कम हो जाती हैं, ज़्यादातर मामलों में चश्मा लगाने की नौबत आ जाती है। मानी आँखों का जो विकार है, सूर्य के कमज़ोर होने से आँखों का विकार उत्पन्न हो जाता है। पेट का मामला ज़्यादातर गड़बड़ा जाता है अगर सूर्य ज़्यादा कमज़ोर होता है। हमारी हड्डियों का मालिक ये सूर्य ही होता है। विटामिन डी की भरपूर मात्रा हमें सूर्य से ही मिलती है। अगर सूर्य कमज़ोर है तो अब हमारे शरीर में न कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए अगर करियर का मामला हो, धन का मामला हो, जीवन में किसी भी क्षेत्र का मामला हो, सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, एक नज़र अगर हम डालें यहाँ पर तो आपका बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ है। शनि पर्वत यहाँ पे कमज़ोर है और हृदय रेखा को यहाँ पे काट भी रहे हैं। ये एक योग बनाता है। कहीं न कहीं चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना ही पड़ता है और वर्तमान समय में दिख रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से उपाय कर लीजिएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने उपाय नहीं किए और इसका प्रभाव बढ़ा तो आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये क्षेत्र उठा हुआ दिखाई दे रहा है जो गंभीर व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी शनि आपको दे रहा है। विशेषकर नौकरी का मालिक शनि है। अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये अड़चने दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आपके शनि पर्वत पर एक सुंदर सा जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन शनि पर्वत से इसको ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। जब इसको ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित ही भाग्य स्थान पर अगर मछली हो तो व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है। इससे बहुत सुंदर लाभ आपको जीवन काल में धन के मामले में और करियर के मामले में मिलेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। लेकिन वहीं देखें, आपकी जीवन की रेखा से एक रेखा निकल करके गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, जो इस बात का द्योतक है आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी अच्छे हैं, लीडरशिप के गुण भी अच्छे हैं। एक रेखा और निकल करके इस तरह से प्रोग्रेस रेखा जारी है। आपको अपने जीवन में सूर्य और शनि के पुष्ट होने पर निश्चित ही दो तरफा लाभ मिलेगा। मानी एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है धन का आगमन आपके जीवन में होगा, इस बात की प्रबल संभावना है। लेकिन तब जब आपका सूर्य और आपका शनि जो है सुंदर और प्रबल हो। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपका जो है यहाँ पे जो आचार्य बृहस्पति जी हैं वर्तमान समय में जो है ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं, जो धन का ग्रह है। ये इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है। दयालु और परोपकार की भावना आपकी रहने वाली है। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, बहुत डाउन नहीं जाएगा, लेकिन बहुत उच्च भी जो है अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की जो चाह है वो रखने वाले व्यक्ति आप हैं। अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, अगर उंगलियों का मामला हो तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है सीधी लंबी खड़ी है, लेकिन हल्के रूप से बीच की उंगली की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि धार्मिक भावना आपके अंदर है। आपकी शनि की उंगली लंबी है, मेहनती है, मेहनत करने में जो है यहाँ पे कायरता नहीं आ रही है।
आपकी सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है। हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी रूप में मौजूद है। और देखिएगा, रिंग फिंगर अगर इस तरह से लंबी होती है ना, आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है ना, तो ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं और आगे भी यशस्वी बनी रहेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोग होते हैं ऐसे, सफलतम व्यक्ति होते हैं ऐसे, जो आपकी उंगली कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ और देखिएगा मैंने जो अध्ययन किया है ना, प्रैक्टिकल रूप में लोगों का हाथ देख के जो पाया है ना, आपने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन जिस तरह से ये उंगली है, आपकी कनिष्ठा उंगली भी लंबी है और आपकी सूर्य की उंगली भी लंबी है। ज़्यादातर मामले में 95% मामले में मैंने ये प्रैक्टिकली रूप से देखा है, जिन लोगों की ये दोनों उंगलियां लंबी होती है, मानी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो मैंने देखा है वो मैं कह रहा हूँ, आपके मामले में क्या है वो आप जानेंगे। ये जो सूर्य की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली से अगर लंबी होती है और आपकी कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होके और सूर्य की उंगली के पहले पोर्व तक पहुंचती है, तो 95% मामले में जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, ऐसे व्यक्ति सरकारी पद पर आसीन होते हैं। अगर किसी कारण से ऐसे व्यक्ति सरकारी पद पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो उच्च वर्ग के ऐसे व्यक्ति होते हैं, सफलतम व्यक्ति होते हैं और ऐसे जातक अपनी बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं। ये गुण जो है आप में ये दोनों उंगलियां देती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ये उंगली का झुकाव इस तरह से हल्की है, ये है, मानी सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे आचार्य बृहस्पति की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है ना। ये आचार्य बृहस्पति की जो उंगली है उसकी तरफ झुकाव है। आपके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये गुरु का पर्वत है और ये सारी उंगलियां जो है इस पर्वत से प्रभावित होती हुई यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं, आपके जो है अंगूठा क्या कह रहा है उस ओर जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपका अंगूठा है वो थोड़ा सा लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। प्रथम पोरवा अच्छा खासा लंबा है और नुकीला है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जो है आपके जीवन में यहाँ पे है, और जब हमारे जीवन में इच्छा शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं तो हम उसके लिए कार्य करते हैं और उस कार्य के कारण जो है हम सफलता की प्राप्ति करते हैं। सेकंड पोरवा अच्छा नहीं कहा जाएगा, अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं या लॉजिकल तरीके से दूसरों को ज़्यादातर मामले में नहीं समझा पाते हैं। आपकी अगर हम रेखाएं की हमने बात कर ली थी, मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह से अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। इसमें बुध का प्रभाव पड़ रहा है, और जब माइंड की रेखा हमारी जो है, जो ब्रेन की लकीर है, उस पर अगर बुध का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का जो माइंड है ना वो व्यापार की तरफ ज़्यादा जाता है, जो आपका भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी हर चीज़ में ऐसा व्यक्ति व्यापार ढूंढता है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपकी जीवन की रेखा है वो स्पष्ट है, गोलाकार है। धन के मामले में ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करता है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। बहुत केयरफुल ऐसा व्यक्ति रहता है परिवार के प्रति। और यहाँ पे मणिबंध की रेखा से मिलन कर रही है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में 99% मामलों में 100 वर्ष की आयु को भी पार कर लेते हैं
और जिसकी ये प्रथम रेखा इस तरह से सुंदर होने, स्वास्थ्य के मामले में ऐसा व्यक्ति जो है अव्वल रहता है। दूसरी बात करें, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, जो इस बात को प्रगाढ़ता की ओर ले जा रहा है। एक रेखा इस तरह से आके यहाँ पे एक पत्ते का साइन बना रहा है और ये केतु का पर्वत है, और केतु के पर्वत पर अगर पत्ते का साइन बनता है तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक सुंदर और भव्य यात्रा का मौका जरूर मिलता है, या पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर ऐसे लोगों को होता है। कई बार अपने ही कमाए हुए, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ ऐसे लोगों को जरूर होता है। इन 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ न एक चीज़ आपको जरूर प्राप्त होगी, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं, ये रेखा इस तरह से जाती हुई, फिर इस तरह से जाती हुई और इस तरह से जो है भाग्य स्थान पर जा रही है, लेकिन भाग्य स्थान जो है यहाँ पे कट का निशान भी है। इसका मतलब है करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, या इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, क्योंकि शनि आपका नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है, आपका बृहस्पति साधारण भाव में बैठा हुआ है, आपका सूर्य दुर्बल भाव में बैठा हुआ है, आपका मंगल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो नेत्र रोग की समस्या दे सकता है, साथ में सूर्य भी जो है कमज़ोर है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, या शारीरिक ताकत को कम करने का काम ये कर सकता है। इस बात की प्रबल संभावना आपका जो है मंगल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हमें क्या करना है, मंगल के थोड़े से अगर हम उपाय कर दें तो इसमें जो है सफलता की हमें प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिएगा, अब हम आपके जो हो ग्रह नक्षत्र हैं उस ओर भी चलते हैं। ये आपका अंगूठा है और अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो, आपकी हथेली में ये जो स्थान है ये सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, मनी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर जरूर होगा और हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, लेकिन लग्जरी की तरफ, धन पाने की इच्छा की तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्टिविटी दिखाई दे रही है। हाँ, परिवार का आपको जो है अच्छा खासा आने वाले समय में साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की हमने बात कर ली है, इसकी हमने बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली है। और देखिएगा, जो कनिष्ठा है उसका जो जड़ वाला भाग है इसमें 2-3 रेखाएं जारी हैं, और जब भी हमारे बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं होती हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर ये रेखाएं व्यवसाय की विचारधारा को जन्म देती है और सेवा भाव को भी जन्म देती है। वाणी की शक्ति बहुत मधुर रहने वाली है, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, इस बात की भी प्रबल संभावना है, और आपके व्यक्तित्व को बढ़ाती हुई भी ये दिखाई दे रही हैं। सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये भाग थोड़ा बैठा हुआ दिख रहा है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति 1 से 1.5 साल तक रहने वाली है, इसकी प्रबल संभावना है। ऊपरी मंगल अच्छा है, ऊपरी मंगल के अच्छे होने से कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर देखा जाए
आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए लेकिन चंद्रमा की वजह से मन आपका मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा किसी का मजबूत होता है, साथ में मंगल ठीक रहता है, तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है। लेकिन आपका सूर्य और मंगल जो है ठीक नहीं है, तो पेट की बढ़िया रहना यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। लेकिन चंद्रमा आपका बेहतर स्थिति में है, तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है। चंद्रमा इस तरह से अच्छा होता है किसी भी व्यक्ति का या महिला का, तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा किसी का इससे भी अच्छा और ऐसा खूबसूरत होता है तो माँ होती हैं, तो माँ का सुख मिलता है। आपकी हथेली में बेहतर स्थिति में चंद्रमा है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, महिलाओं का सहयोग आपको जीवन में मिलता रहेगा। जिस तरह से आपकी हथेली है अच्छा है, लेकिन सूर्य और यहाँ पे भाग्य स्थान और धन का ग्रह यहाँ पे सामान्य से भी थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण जो है धन के मामले में और विस्तार के मामले में, करियर के मामले में थोड़ा सा जो है साधारणता दिख रही है। और अभी जो है कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ पे जिस तरह से ग्रह हैं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ग्रह मजबूत हो जाते हैं तो जिस तरह भाग्य स्थान पर मछली है, जिस तरह सूर्य स्थान पर मछली है, निश्चित ही जो है अपने जीवन में आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे, प्रसिद्धि कमाएंगे और विस्तार कमाएंगे। इस बात की प्रबल संभावना है। लेकिन अभी 3 वर्षों तक जो है बहुत बड़ा धन लाभ की ओर यहाँ पे आपकी हथेली नहीं बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।